हेलो दोस्तों। बुंदेलखंड के पुरातात्विक अवशेष की खोज में एक बार फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैं विजय कुमार मेहरा और हमारे साथ हैं इतिहासकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री राम गोपाल रैकवार जी। और हम जा रहे हैं बुंदेलखंड के सबसे बड़े और प्रसिद्ध किले की ओर, जिसका नाम है धामोनी का किला। धामोनी का किला आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। गोणों की 52 गणों में से एक। ये जैसा कि बताया है सर ने, गोणों का साम्राज्य था इस क्षेत्र में। उनके 52 किले थे, उनमें से एक किला ये भी था और बहुत बड़ा किला है ये। मैंने इसे सुना है और लोगों से बड़ी तारीफ़ भी सुनी है। और दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप जब भी यहाँ आएँ तो बड़े सोच समझ के आएँ। बरसात में तो कतई ना आए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ है और आपकी गाड़ी 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर वो नहीं आ पाएगी। आप देख सकते हैं रास्ता। हम लोग भी बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क करी है और वहाँ से पैदल ही चले आ रहे हैं। और ये सामने आप देखेंगे 2 स्तंभ खड़े हुए हैं। स्तंभ बताइए क्या है सर? मस्जिद हैं? मस्जिद ये पुराने ज़माने की मस्जिद आप देख पा रहे हैं। नमाज पढ़ने का स्थान मुस्लिम संप्रदाय का आप लोगों के सामने। और बड़ा है ये, दुर्गम क्षेत्र है ये। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। सूबेदार रहते थे यहाँ पर एक कोई, सर बता रहे हैं। और बताइए सर। सूबा था ये मुगलों का सूबा हुआ करता था, ये प्रांत हुआ करता था। उन्हीं का ये एक मस्जिद है और बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद मुझे समझ में आ रही है। इसका स्ट्रक्चर मैं देख पा रहा हूँ, तो ये हाल फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही ख़ास मस्जिद रही होगी अपने समय की ये, आप देख पा रहे हैं इसको। और मैं अपना कैमरा क्योंकि उस साइड नहीं घुमा पा रहा हूँ, मुझे अपना रोड भी देखना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, लगभग हम लोग पहुँचने ही वाले हैं धामोनी के प्रसिद्ध किले में। और हम आपको उस किले की वास्तुकला और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें हम सब आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और साहित्यकार टीकमगढ़ के मिस्टर राजीव कुमार नामदेव भी हैं, मगर वो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, गाड़ी पर ही रुके हुए हैं। उन्हीं के कारण हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और मौका मिला तो हम आपको भी सभी लोगों को दिखाएंगे ये वीडियो भविष्य में। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रोड देख पा रहे हैं, तो ये रोड हमारा रोड है जो मेन रोड से धामोनी किले तक जाता है। तो ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप यहाँ कभी आएँ तो गर्मी का सीज़न या जाड़े का सीज़न आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप आएँ, अपनी जर्नी का प्लान करें गर्मी में या जाड़े में। और अगर बरसात में आते हैं तो आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो वाकई अद्भुत है। चारों ओर हरियाली है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको आनंदित करते हैं। और अभी तो उमस भी लग रही है, क्या सर? उमस भी लग रही है, तो कुछ इतना ज़्यादा आनंद में नहीं लग रहा है, मगर फिर भी ठीक है, हरियाली देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है अभी बस आने ही वाला है किला हमारा। एक बोर्ड तो दिख रहा है पुरातत्व विभाग का, और अब रोड भी ठीक ठाक आ गया है। मगर मैं यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो किला है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ सैलानी आते ही रहते हैं। रोज़ सैलानी आते होंगे मेरे ख्याल से। तो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी है, इस ओर ध्यान अपेक्षित है कि वो रोड डलवाने का काम यहाँ पर शुरू करे, जिससे कि सैलानी यहाँ पर आ सकें और रोड डलती है उसका सेवा शुल्क भी ले सकें सैलानियों से। क्या सर? सेवा शुल्क सैलानियों से लें, और क्या। तो 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए दोस्तों, ये भी किला जो है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, रख रखाव के अंतर्गत आता है, मगर स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ की।
रख रखाव की जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये केवल नाम मात्र का बोर्ड है। यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मिट चुका है, धुल चुका है। पुनः इसको रंग रोगन करने की आवश्यकता है। अब आप ठीक सामने किले का हल्का हल्का दृश्य आप लोग देख पा रहे होंगे। मुख्य दरवाजा, ये मेरे जस्ट सामने बिल्कुल मुख्य दरवाज़ा। हम लोग मुख्य दरवाजे की ओर प्रवेश करते हैं। हाँ, आज का दिन हमारी स्मृतियों में हमेशा अलग स्थान रखेगा। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता का दिन, और इसी दिन हमने यात्रा प्लान करी और बुंदेलखंड के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और आप लोगों को उन स्थानों से अवगत कराया। ये देखिए दोस्तों, अब आपको इस जहाँ से इस किला के विहंगम दृश्य का दर्शन हो रहा होगा। ये देखिए, ये किला टीकमगढ़ किले से भी बड़ा समझ में आ रहा है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ किले की मरम्मत के लिए मरम्मत सीमेंट बनता होगा ना, यहाँ पे चूना वगैरह बनता था यहाँ पर। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर रॉ मटेरियल डाला जाता था इस जगह पर, और ये चक्का था, ये चक्का चलता था उस रॉ मटेरियल के ऊपर, तो वो चूना वगैरह उससे बनता था और इससे जुड़ाई की जाती थी उस समय प्राचीन काल में। और अभी भी इस किले की रौनक अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये दृश्य मेरी आंखों में नहीं समा पा रहा है। और दोस्तों, ये खाई है दोस्तों, यहाँ से दुश्मन इसको पार नहीं कर पाता था। मुख्य द्वार से ही दुश्मन किले में प्रवेश कर पाता था। तो बच्चे कहाँ हैं? हाथियों के ये चित्र, तो वो घर है ना, हाँ, शेर का शिकार कर रहा है। कि भैया फ़ोटो लेना तो अलाउ है ना? हाँ, वही तो। हाँ, जैसा कि अभी हमें बताया गया है श्री राम गोपाल रैकवर जी द्वारा कि वृंदावन लाल वर्मा जी ने एक उपन्यास जो लिखा है कचनार, उसने जो वर्णन किया गया है वो धामोनी की पृष्ठभूमि पर ही आधारित है वो उपन्यास कचनार। अब मैं आपको ये मुख्य गेट के अंदर ले चलता हूँ। मंजूर हो गया, देखो ठंडों में बन जाए। आप यहाँ के यहीं के हैं क्या? अभी आते हैं फिर आपसे लेते हैं। इस किले की भव्यता प्रवेश द्वार से ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। आप देखिए इसकी भव्यता। मैंने ओरछा का किला भी देखा है, मैंने टीकमगढ़ का भी किला देखा है, और मैंने कौन सी जगह है वो गढ़कुड़ार का भी किला देखा है, मगर इतनी भव्यता मेरे को देखने को नहीं मिली। किला बहुत ही भव्य है, बहुत ही भव्य है, और अपने समय में ये यूनिक होगा। सर ने जैसा बताया, ये अभी आप सामने जो देख पा रहे हैं, ये किसी समय एक दरवाज़ा हुआ करता था जो अब किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया है। द्वार होगा, उत्तरी द्वार, दक्षिण द्वार, पूर्व द्वार, जो भी द्वार हुआ करता था। और अभी इसको पुनः मरम्मत की गई है इसकी। आप देख पा रहे होंगे, इसका ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। सुरक्षा व्यवस्था, ये सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होगा, डैमेज हो गया होगा तो इसको मरम्मत की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है, दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है ये, जैसा कि अभी बताया गया सर के द्वारा। अब मैं आपको पुनः एक छोटे प्रवेश द्वार की ओर ले चल रहा हूँ। यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। ये सब सैनिकों के रहने के लिए, ये जो बताया गया है कि ये सब जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी मुख्य द्वार के समीप।
ये एक छोटा सा प्रवेश द्वार। दवाई ववाई घर का नहीं जरा लाना के नहीं फोन लगा। फोन लगाना चाहिए। और दोस्तों, हमें चिंता हो रही है हमारे एक सहकर्मी श्री राजीव नामदेव राणा जी की। उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है आज। वो कह रहे हैं हमने कुछ खाना में नमक ज़्यादा खा लिया है, तो कुछ घबराहट सी हो रही है। तो हमको गाड़ी के पास छोड़ आए हैं, इस वजह से थोड़ी सी हमें भी समस्या हो रही है। अब जैसे कि हम किले के अंदर ही हैं अभी। क्यों सर, अंदर ही है ना किले के अपन? तो हम लोग अभी किले के अंदर ही है। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इस किले का जो स्वरूप है काफ़ी बड़ा मुझे समझ में आ रहा है। सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल होंगे ही नहीं। और दूर दूर तक मुझे इस किले की प्राचीर नज़र नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ और भग्नावशेष दिखाने की, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ राजा बैठते थे, कहाँ रानियाँ निवास करती थी। नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? धसान नदी। दशान नदी, बुंदेलखंड की प्रसिद्ध नदी दशान नदी के किनारे ये किला स्थित है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल लगभग कई एकड़ में फैला हुआ है ये। और इसकी, जैसे मैं बताया कि इसकी प्राचीर नहीं दिख रही है मुझे, अभी मैं किले के अंदर हूँ। करीब 50 फीट ऊंची प्राचीर। 50 ऊंची और 1 से 1.5 मीटर चौड़ी इसकी बेहंगम प्राचीर है। ये मस्जिद है। और ये मस्जिद, जैसा कि अभी बताया है, 3 गुंबद है इस मस्जिद में। और ये किले के अंदर ही है। मेला यही लगता है क्या? नहीं, मेला तो वहाँ लगता है। अच्छा, उर्स वहाँ। ये देखिए, ये भग्नावशेष किले के अंदर। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा है बता रहे हैं सर। हाँ। ये मस्जिद। और मैं पुनः आपको बताऊं कि रख रखाव का बहुत ही अभाव है इस किले में, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, अरे ये तो मेरे को भोपाल की मस्जिद की याद आ गई। चलिए, मस्जिद तो मस्जिद होती है प्रेयर का स्थान। मुस्लिम संप्रदाय, बहुत बढ़िया। 3 गुंबद इस मस्जिद में, 3 द्वार, और बहुत खुली हुई, कोई टेंशन नहीं। बहुत ही लंबा चौड़ा स्थान और बहुत ही शानदार, अपने आप में बहुत ही शानदार पुरातत्व अवशेष। अब अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, आप देख सकते हैं। इसको और जूम कर देता हूं मैं। वैसे कुछ होगा भी नहीं अंदर, क्योंकि मस्जिदों में प्रायः मूर्ति तो होती ही नहीं है, और ना ही कोई सूचना वगैरह तो हो सकती है, मगर मूर्ति तो होती नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से देख लीजिए कि इस पूरे किले में आपको, अगर वो मेरी दृष्टि में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ आपको प्राचीर दिख रही होगी। उस प्राचीर से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ लगभग 400 फीट की दूरी पर। और ये पूरा जंगल, ये किले के अंदर का ही दृश्य है। किले के अंदर का ही दृश्य है ये हमारे सम्मानित श्री राम गोपाल रैकवर जी खड़े हुए हैं। राणा जी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है इस वजह से। और काफ़ी अद्भुत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उमस लग रही है, अभी धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इस प्रकृति वातावरण का उतना आनंद नहीं ले पा रहा हूँ जितना मुझे लेना चाहिए था। अब आपको आंतरिक कोट है ये जैसा बताया गया है, ये आंतरिक कोट है। और ये सर ऐसे ही था क्या? पुराने ज़माने में भी ऐसे ही था क्या? मुझे तो लगा ये अभी कभी बनाया गया स्ट्रक्चर। ये लगता है ये पुराना लगता है। ये पुराना लगता है, जैसा कि बता रहे हैं गौड़ों के समय का बना। ये गौड़ साम्राज्य के समय का ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। और ये उस समय क्या होता था क्या नहीं होता था, ये खोज का विषय है। बाहर जो है वो अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं अभी आपको प्रवेश द्वार जो दिखाया था,
वो मुगल कालीन प्रवेश द्वार हो सकता है। और ये गौड़ साम्राज्य के अवशेष जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों के जो बनाए गए हैं, ये गौड़ साम्राज्य के अवशेष हो सकते हैं, ऐसा मुझे अभी बताया गया है। और संभवतः ये सच भी हो, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ इतनी कला का इतना ज़्यादा प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो ये हो सकता है ये गौड़ काल के ही अवशेष हों। ये शोध का विषय है और इसी शोध को पूरा करने के लिए हमारे राम गोपाल सर यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों, अब आपके सामने एक और पुरातत्व सामग्री से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। रानी महल, जैसा कि मुझे अभी बताया गया है श्री राम गोपाल रैकवार जी के बारे में बताऊं आपको। ये बहुत बड़े इतिहास वक्ता हैं। बुंदेलखंड के बारे में आप जो भी जानकारी इनसे पूछ लो, ये तुरंत बता देते हैं। और ये घुमक्कड़ भी हैं, घूमते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पूछते रहते हैं और सब कुछ करते रहते हैं इतिहास के बारे में। तो ये रानी महल आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। अब इस रानी महल के बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि ये क्या था, ये किस काल का है, ये किसने बनाया है। बनाया तो मुग़ल काल ही नहीं लग रहा है। इसका जो शिल्प समझ में आ रहा है, ये मुग़ल काल का ही है। इसमें गौड़ काल का कोई जो थोड़ा सा सामने के स्ट्रक्चर गौड़ काल का समझ में आ रहा है, क्योंकि पत्थर बहुत रखे हुए हैं वहाँ पे। और प्राचीर दिख रही है, सामने जो प्राचीर आपको दिख रही है, दोहरे बुर्ज वो, हाँ समझिए, हाँ डबल मंजिल बुर्ज। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही। और ये एक बावड़ी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्राचीन काल की बावड़ी है। जल व्यवस्था यहाँ से मतलब जल आपूर्ति होती थी पूरे किले में। ये देखिए दोस्तों, आप अचंभित होंगे। नाला है जो दसा नदी में मिलता है। ये यहाँ पे नदी कौन सी है? धसान नदी। धसान कितनी दूर है? जैसा कि अभी हमें बताया गया है, शाखा का नाम तो हुआ कुछ? ये इस बावड़ी से एक नाला गुजरता है जो धसान नदी की शाखा में जाकर मिलता है, अभी हमें बताया गया है। और आप इस बावड़ी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं दोस्तों। पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, मगर उस काल का आप अपना वैभव व्यक्त करती ये बावड़ी। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं। और अब आपको मैं रानी महल की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, एक बात बड़ी चिंतनीय है, सोचनीय है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में जो पुरातात्विक वैभव था वो आज भी कायम है। उस काल की कला और क्षमता हम देखकर आज भी अचंभित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुरातात्विक अवशेष उस काल के, ये सर मुगल कालीन है। कक्षों के सामने अब क्या पता, ये कक्ष डिजाइन जो लगे रानी महल है ना, ये रानी महल के कक्ष। ये क्या है? फव्वारा या जलकुंड है। ऐसे कर दो। देखिए दोस्तों, ये हमारे सैलानी हैं, हमारे क्षेत्र से सब लोग इस सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक वैभव को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये क्या है सर? हौज है, यहाँ रानी स्नान करती थी। कहते हैं ऐसा, रानी निवास के बीचों बीच एक हौज बनाया जाता था, वहाँ रानियाँ स्नान करती थी। और छाना भी है ना। अब जो कुछ भी हो आपके सामने है, आप जो समझें इसको, ये शोध का विषय है। नहाने के लिए हो सकता है, मगर इस भव्यता अपने आप में ज़बरदस्त है। इसकी दरवाजे में बनी लगभग 1000 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी ये स्तंभ अपने आप में
खड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप नक्काशी देखिए, कितनी बारीक नक्काशी की गई है। हैं? किया गया दोहरा निर्माण दोहरा निर्माण। ये देखो, ये परत लगी है ना ऊपर। ये जो मूल निर्माण है मूल निर्माण ये है। और इसी ऊपर ये जो बनाए गए हैं हाँ हाँ हाँ, ये गौड़ों की बात। फिर ये गौड़ साम्राज्य की निशानियां आप देख पा रहे हैं। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया हुआ ये शायद मुगल कालीन है। मुगल काल में ऐसा मतलब हो सकता है। ये शोध का विषय है। स्ट्रक्चर भी ये बता रहा है और कुछ अनुमान भी लगा रहे हैं, है ना। मगर सर की छत क्यों नहीं है सर इनकी? नहीं, कैसे टूट गई इनकी छत? टूट गई तो अभी देख लो दोस्त, ये उसी टूटी हुई जैसे थे ना। हाँ, इसी पे बनाया गया। अच्छा। ये नया स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ, तो आप दोस्तों देख सकते हो इस दीवार की जो चौड़ाई है, लगभग 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई है इस दीवार की। और अपने आप में बड़ी अद्भुत स्ट्रक्चर है। पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। ऊपर का स्ट्रक्चर में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जबकि ऊपर का स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं उसमें ईंट दिखाई पड़ रही है और चूने की जुड़ाई दिखाई पड़ रही है। चूना तो यही, जबकि इसमें चूना है सर, इसमें चूना ही पुराना चूना बताया गया है मेरे को। चूना है इसमें। ये सीमेंट है। ये तो सीमेंट है। ये तो सीमेंट अलग ही दिख रहा है। ये सीमेंट नहीं दिख रहा है। ये अभी नया स्ट्रक्चर है कुल मिला के। तो दोस्तों, मैं अभी इस किले की एक प्राचीर के ऊपर हूँ। आप देख पा रहे हैं ये नीचे से हमारे सर चल रहे हैं और ये कुछ बच्चे लोग वहाँ खेल रहे हैं। और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा किले के अंदर है। धामोनी का विशाल किला। उस किले की प्राचीर के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे चारों ओर का दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त और बेहंगम है। मैं यहाँ से धीरे धीरे उतरता हूँ दोस्तों, और बहुत शानदार दृश्य देखने लायक। ये पुरातात्विक वैभव गौड़ काल का ये स्ट्रक्चर है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। दोस्तों, अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ गौड़ों का शासन था। उसके बाद मुग़लों ने यहाँ पर आक्रमण किया और मुग़लों के आक्रमण करने के बाद गौड़ों के किले के ऊपर पुनः उन्होंने अपना रीस्ट्रक्चर किला किया। हाँ, अरे उधर सर एक और सीढ़ी है, सर ने मुझे भी बताई है। सर वहाँ से चढ़े और